धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे पक्ष के सारे सैनिक सभी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के मस्तकों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होते देख। वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नॉट अ मिथ चैनल के एक और नई वीडियो में स्वागत है। हम सभी ने कभी न कभी परमेश्वर श्री कृष्ण का विश्व रूप कई सीरियल्स में देखा है। मैं भी एक दिन देख रही थी, तभी मुझे लगा कि विश्व रूप दर्शन को इतनी सुंदर तरीके से सीरियल में दिखाया जा रहा है, तो सभी को ये भी जानना चाहिए कि हमारे शास्त्र में और कितने सुंदर तरीके से इसको बताया गया है। तो तभी मैंने सोचा कि नॉट अ मिथ चैनल में मुझे ये पोस्ट करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। मैंने इस वीडियो में भगवद गीता का पूरा 11वां अध्याय बहुत इजी मीनिंग में एकदम शॉर्ट में सारा का सारा श्लोकों का मतलब बताया है। मुझे यकीन है कि ये आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, मेरे प्रति कृपा करके मुझे आपने जो आध्यात्मिक परम गुह्य ज्ञान दिया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमलनयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपके अक्षय महिमा को जान पाया हूँ। हे परमेश्वर, आपने अपने संबंध में जो कुछ बताया है मैं आपको साक्षात वैसा ही देख पा रहा हूँ। पर हे पुरुषोत्तम, आप इस संपूर्ण जगत में कैसे व्याप्त है, उस ऐश्वर्य से पूर्ण रूप को मैं देखने की इच्छुक हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके इस ऐश्वर्य से पूर्ण विश्व रूप को देखने के योग्य हूँ, तो ही मुझे आप अपने उस स्वरूप को दिखाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों आकार के दैवीय तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। हे भरत, लो तुम आदित्य, अष्टवसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों, मरुतों और अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो। हे अर्जुन, मेरे विराट शरीर में एकत्र अवस्थित इस विश्व चराचर को देखो एवं जो भी देखने की इच्छा तुम्हें है उसे देखो, किंतु तुम वर्तमान चक्षु से मुझे देख नहीं पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। मेरे अचिंत्य योग ऐश्वर्य का दर्शन करो। संजय ने कहा, राजन, ऐसा कह के महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में अनेक मुख, अनेक नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय रूपों को देखा। ये रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था, अनेक दैवीय हथियार उठाए हुए था। वो रूप दैवीय मालाएं और दैवीय वस्त्र धारण किए था और उसमें अनेक दैवीय सुगंध लगे थे। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, अनंत और सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो तो शायद वो तेज इस महान विश्व रूप के तेज की तुलना कर सके। उस समय अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान में स्थित हजारों भागों में विभक्त समग्र ब्रह्मांड के अंशों को देखा। तब रोमांचित और आश्चर्यचकित अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया एवं वे हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एक साथ देख रहा हूँ। मैं कमल पे बैठे ब्रह्मा, शिव, सारे ऋषि और दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूँ। हे विश्वेश्वर विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुख और आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और मुझे आपका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं दिख रहा। आपका रूप प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की तरह तेजोमय है, सर्वत्र दीप्तिमान तेज पुंज स्वरूप है और आपके इस अप्रमेय रूप को मैं सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं, चक्र से विभूषित है। आप ही परम ब्रह्म और एकमात्र ज्ञेय है। आप ही इस ब्रह्मांड का परम आधार है। आप ही अव्यय तथा सनातन परम पुरुष है। आप इस सनातन धर्म का पालक है। ये मेरा मत है।
आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्र आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक है, किंतु अंतरिक्ष तथा सारे लोकों के बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे तीनों लोक अत्यंत भयभीत है। देवों का सारा समूह आपका शरण ले रहा है और आप में ही प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी गुणगान कर रहे हैं। महर्षियाँ और सिद्ध योगी कल्याण हो कहकर अनेक वैदिक स्तोत्र का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रगण, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेवगण, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पितृगण, यक्ष, असुरगण और सिद्धात्मा सभी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस असंख्य मुख, असंख्य आंखें, असंख्य हाथ, जंघा, पाँव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उनकी तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, विविध रंगों से युक्त आकाशस्पर्शी विस्तृत मुख एवं बड़ी बड़ी आंखें वाले आपको देखकर मैं भय से विचलित हो रहा हूँ एवं मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही शांति पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब दिशाओं से मोह को प्राप्त कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे पक्ष के सारे सैनिक सभी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के मस्तकों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होते देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदी समुद्र में प्रवेश करती है, ठीक वैसे ही सारे वीर योद्धा आपके जलते हुए मुख के अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। सारे लोग मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ऐसे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंगे तीव्र गति से मृत्यु के लिए अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सभी दिशाओं से आने वाले लोगों को निगले जा रहे हैं एवं आपकी तेज से सारा जगत छा गया है और जल रहा है। हे देवेश, मुझे कृपा करके बताइए, इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि पुरुष है। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रवृत्ति क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगत के लोगों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात 5 पांडवों को छोड़कर उभय पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम युद्ध में केवल ही निमित्त मात्र हो। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ एवं अन्य सारे योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसीलिए तुम उनका वध करो एवं विचलित मत हो। युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर तुम अवश्य विजयी होगे, इसीलिए युद्ध करो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे बार बार नमस्कार किया। फिर भयाभीत स्वर से उनसे कहा, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से समस्त संसार हर्षित हो रहा है। सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं और असुरगण इधर उधर भाग रहे हैं। ये सब ठीक ही हो रहा है। महात्मन, आप ब्रह्म से भी बढ़कर है, आदि सृष्टा है, तो सभी आपको नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम अक्षर तत्व, कारणों के कारण, जगत से परे पर ब्रह्म है। आप आदि देव, पुराण पुरुष और विश्व का परम आश्रय है और आप ही है जो जाने योग्य है। आप गुणातीत परम धाम स्वरूप है। हे अनंत रूप, ये जगत आप से ही व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, जल, चंद्र, प्रजापति ब्रह्मा और प्रपितामह हैं। आपको 1000 बार नमस्कार है और आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे, पीछे और चारों ओर से नमस्कार है।
हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ हैं। आपकी महिमा ना जानकर, सखा सोचकर आपको मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे संबोधनों से पुकारा है। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा करके उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। अच्युत, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप इस चर अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप गुरु, पिता, पूज्य है। त्रिभुवनों में आपके समान कोई नहीं, इसीलिए आपसे श्रेष्ठ और कौन है। आप समस्त जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा की भिक्षा मांग रहा हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र का, सखा जैसे सखा का और प्रेमिक जैसे अपने प्रिया का अपराध क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, पर साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, मेरे ऊपर प्रसन्न हो और पुनः भगवत स्वरूप रूप ही दिखाइए। हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, मैं आपको फिर से अपने किरीट गदा चक्रधारी रूप में देखने की इच्छा करता हूँ। अब आप मुझे अपना वो चतुर्भुज रूप ही दिखाइए। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जड़ जगत के अंतर्गत ये श्रेष्ठ रूप दिखाया है। तुम्हें छोड़कर पूर्व काल में कभी किसी ने ये अनंत तेजोमय रूप को नहीं देखा था। कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा ही इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। समस्त भय से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से तुम पुनः मुझे मेरे चतुर्भुज रूप में देखो। संजय ने कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपने दो भुजा वाले सौम्य रूप में लौट आए और अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सौम्य मानवीय रूप का दर्शन करके मैं अब स्थिर चित्त हूँ और अपने प्राकृत अवस्था में लौट आया हूँ। परमेश्वर भगवान ने कहा, तुम अभी मुझे जिस रूप में देख रहे हो वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने की इच्छा करते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्र से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो वो ना तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे नहीं देख सकता, परंतु अनन्य भक्ति से ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और इससे ही मेरा दर्शन किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे धाम को पा सकते हो। अर्जुन, जो मेरे सेवा में युक्त है, मेरे प्रति निष्ठा परायण है, मेरा भक्त है और सभी जड़ आसक्तियों से रहित है, किसी प्राणी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं रखता, वे ही मुझे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए। ऐसे ही आध्यात्म से जुड़े वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।